नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए काफी खास और अहम है। कल सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बताएगी कि केजरीवाल जेल के बाहर आएंगे या चुनाव का मजा जेल के अंदर से ही लेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर जमकर बहस हुई। दोनों ही पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने का इशारा भी किया, पर सुनवाई के अंत में ऐसा खेल हुआ कि मामला अटक गया। जज बिना फैसला सुनाए उठ गए और अब खबर है कि इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला आएगा। तो क्या होगा कल सुप्रीम कोर्ट में? केजरीवाल को मिलेगी बेल या रहना होगा जेल में? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? देखिए, दो तीन चीजें, दो तीन ऑप्शंस और ये समझना जरूरी है कि क्या फैसला होने वाला है, किस चीज पे फैसला। तो जज साहब करेंगे जो करना होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा, केजरीवाल के लिए एक तरफ गड्ढा तो दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ गड्ढा दूसरी तरफ खाई। बेल मिलने पे फंसेंगे, बेल नहीं मिली तो फंसेंगे। पहले ये समझ लेते भाई क्या क्या चीज स्टेक पे है। पहली चीज, वो सेक्शन 19 को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई ये गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, जिसमें लंबी चौड़ी बहस हुई और उस बहस के दौरान जो सबूत दिए गए, जो बातें कही गई, उससे तो लग नहीं रहा कि भाई आप गिरफ्तारी को जो है, क्योंकि यही कोर्ट है, यही जज हैं जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि घोटाला हुआ है सिसोदिया के केस में। केजरीवाल आज आरोपी बनकर जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट, यही जजेस, यही दोनों जज, जस्टिस खन्ना एंड जस्टिस दत्ता, जिन्होंने ये कहा था मनीष सिसोदिया की सुनवाई के दौरान कि 338 रुपए तो सब पार्टी में खर्च हो गए, इंडिविजुअल को क्यों करो, पार्टी को भी बनाओ। तो पार्टी बना तो पार्टी में किसका सिक्का चलता है? नेशनल कन्वीनर। ऑटोमेटिकली किसी कंपनी के ऊपर कुछ होगा तो उसका सीईओ, उसका एमडी जो है वो तो नपेगा ही। तो ये जो सेक्शन 90 को चैलेंज किया गया है कि गिरफ्तारी वैलिड है या वैलिड नहीं है उस पे, लेकिन इसका हिंट तो जस्टिस दत्ता ने दे दिया। इसका हिंट क्या दिया? वो दूसरा चीज जिस पे फैसला होना है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, चुनाव है, और इसीलिए उसको कैंपेन के लिए इंटरिम रिलीफ दी जा सकती है। तो जस्टिस दत्ता ने क्या कहा? जस्टिस दत्ता ने कहा कि केजरीवाल जी, आप इस बात को समझ लो कि अगर चुनाव नहीं होते तो ये इंटरिम बेल के ऊपर हम तो सुनते ही नहीं। इट इज जस्ट बिकॉज चुनाव है, तो ये एक अलग डिबेट है। और थर्ड कि भाई किस आधार पे आपने उसको गिरफ्तार किया है, क्या सबूत है, क्यों किया, नहीं किया, ब्ला ब्ला। ठीक। अब जज साहब तो होगा नहीं कि एक घोटाले में, अच्छा, मामला केजरीवाल के खिलाफ भी जा सकता है। मैं बता दूं, ये इतना प्रचार चल रहा है कि भाई बेल मिलना ही, बेल मिलना ही है। बेल नहीं भी मिल सकता है, बेल नहीं भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि तमाम जो केस डायरी, सारे कागजात, वो सब लेकर के चले गए जज साहब के पास। जज साहब ने मांगा, सिसोदिया का भी मांगा, इसका भी मांगा, सब कुछ। और ये अगर जज साहब को लगता है कि एज ए कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली,
इस घोटाले में डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट है, या ही वॉज फुल्ली अवेयर कि व्हाट काइंड ऑफ हैंकी पैंकी थिंग्स आर गोइंग ऑन। कि अगर उसको मालूम भी है, अगर उसको इस बात का पता है कि इस तरह के काम हो रहे हैं और आप चुप रह गए तो भी आप गए, तो ये चीज हो गया, तो उसमें तो राहत नहीं मिल सकती जैसा मुझे लगता है, क्योंकि यही कोर्ट है जो ऑलरेडी घोटाले को एस्टैब्लिश कर चुका है। अब गिरफ्तारी वैलिड, तो अब बेल की बात आएगी। तो बेल तो नहीं मिल रहा, बेल नहीं मिल रहा पीएमएलए के तहत, इंटरिम बेल मिल रहा है। क्यों? एक तरह से ये पैरोल की तरह है कि भाई आप कैदी हैं, बेटी की शादी है, घर में किसी का मौत हो गई, एग्जामिनेशन देने जाना है, तो कोर्ट क्या कहते हैं, ठीक है जाओ भाई। कोर्ट उस आधार पे इसे एक एक्सेप्शनल सिचुएशन मान रही है कि भाई ये जो है नेता है, चुनाव जरूरी है, तो चुनाव में जाओ, तुम प्रचार प्रसार करके आ जाओ। तो ये इंटरिम रिलीफ इसकी बात चल रही है। लेकिन सिर्फ यहां पे ही प्रॉब्लम नहीं है कि बेल मिल गई, तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होंगे। तो जज साहब के सामने जब बातचीत चल रही, तो जज साहब ने कहा कि भाई अगर आपको मैं छोड़ दूं, आप बाहर जाओ और वहां चीफ मिनिस्टर का रोल अदा करना शुरू कर दो, इसका तो बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट के जज की जिम्मेदारी को समझिए। आप जो कुछ भी फैसला करेंगे वो नजीर बन जाएगा। आपने एक आरोपी को रिलीफ दिया नहीं कि हजारों हजार लोग जो है, जो केजरीवाल के सिचुएशन में है कि चार्जशीट अभी हुआ नहीं है, वहां पे वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो वो रिलीफ के लिए आ जाएंगे। तो जज साहब को यह भी सोचना पड़ेगा कि आपने अगर ये फैसला लिया तो ये फैसला वो बाकी लोगों के ऊपर भी लागू होगा। क्यों? अगर आपने ये फैसला लिया तो आपको भी ये एक्सप्लेन करना होगा कि क्या देश में चीफ मिनिस्टर के लिए कानून अलग और बाकी आम जनता के लिए कानून अलग है। ये तो, लेकिन इसके बावजूद अगर ये भी चल लीजिए, फिर भी इंटरिम बेल तो वैसे भी पॉसिबल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट तुषार मेहता ने उठाया है कि डू वी हैव डिफरेंट लॉज फॉर चीफ मिनिस्टर एंड नॉर्मल पीपल। कल तो बाकी फिर कोई चुनाव लड़ेगा, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर होंगे। भाई एक मुख्यमंत्री के लिए आप एक्सेप्शनल कंडीशंस बता रहे हैं कि भाई चुनाव आ गया तो एक मुखिया है उसके लिए भी लागू होगा, एक्स मुखिया है उसको भी लागू होगा, चुनाव लड़ चुका है उसके लिए भी लागू होगा। तो एक तो वो बहुत ही गलत, माने उसका जो पूरा आर्गुमेंट जो है वो गलत जगह पे स्टैंड किया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए दिया भी, तो जज साहब ने क्या कहा कि भाई तुम चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। अब यहीं पे मामला फंस रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन में फंसेंगे नहीं, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप क्या कह रहे हो कि बाय वर्च्यू ऑफ योर डिसीजन यू आर सेइंग you can go out and you are not a chief minister anymore। चीफ मिनिस्टर कौन? जो दफ्तर जा सकता है, फाइलें साइन कर सकता है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी पूरी कर सकता है। आपको मना किया जा रहा है, मतलब आप एक इंडिविजुअल की तरह बाहर जाएंगे। तो अगर ये बेल मिल भी जाती है तो केजरीवाल के लिए तो एम्बैरेसमेंट हो गया, फजीहत होगी, फजीहत हो गया कि भाई आप कौन? मुख्यमंत्री। कैसा मुख्यमंत्री जो अपने दफ्तर नहीं जा सकता, फाइल साइन नहीं कर सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और सबसे बड़ी चीज, ये मामला इसलिए भी फंस गया क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ठीक है सर, हम ये भी करने को तैयार हैं। लेकिन सवाल ये कि इतनी ज्यादा जद्दोजहद क्यों हो रही है केजरीवाल को जेल से बाहर लाने के लिए? एंट्रिम बिल पर इतनी ज्यादा बहस क्यों? और क्या आम आदमी पार्टी का इतना स्टेक लगा है लोकसभा चुनाव में कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रचार करना? देखिए, मेरा शुरू से मानना है
कि अगर बेल देना भी है दे दीजिए, चलिए ये भी करके जो है लोग देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आम आदमी पार्टी एक भी सीट दिल्ली में जीतने वाली नहीं है। जिसे वोट देना है वो जेल में रहेंगे, फिर भी वोट पड़ेगा। तो ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप जो है वो क्या आप करोगे। इतना पॉम्प एंड शो के साथ पूरे ये विधानसभा के चुनाव में चारों राज्य में घूम रहे थे, क्या फर्क हो गया। एक भी आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जमानत नहीं जब बचा पाया, फर्स्ट सेकंड करना तो छोड़ दीजिए। और हकीकत यह है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑन नोटा का वोट ज्यादा है, आम आदमी पार्टी का वोट कम है। लेकिन मीडिया वाले महान नेता बना करके बैठे हुए हैं। तो एक ये कंफ्यूजन भी जो है वो खत्म ही कर देना चाहिए। भाई असेंबली इलेक्शन होता तो बात कुछ और होती कि वो पार्टी का लीडर है, चीफ मिनिस्टर रहा है, उसको प्रचार करने का मौका देना चाहिए, उसका इम्पैक्ट भी होता। यहां तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। पिछली बार एक भी सीट जीत पाए क्या? थर्ड पोजीशन पे थी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट्स आए दिल्ली के अंदर में, सेकेंड पोजीशन पे कांग्रेस पार्टी थी, थर्ड पोजीशन पे आम आदमी पार्टी थी। लेकिन ये सब डिस्कशन कोई करता नहीं है। आप जाइए गूगल कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हां, अगर बेल नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी में टूट फूट शुरू। नंबर 2, कैंपेन ठप। तीसरा, अगर बेल मिल जाने के बाद अगर वो चीफ मिनिस्टर की तरह वो एक्ट नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर का कोई अधिकार उनके पास नहीं होगा, तो ये जो प्रोपेगेंडा जेल से चलेगी सरकार, वो धाराशायी हो जाएगा। तो बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी मुसीबत में बेल मिलना और बेल ना मिलना, इंटरिम बेल। और बेल मिलेगा भी तो 23 तारीख तक के लिए मिलेगा। तो बेल मिलने ना मिलने में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन दोनों ही केस में केजरीवाल मुसीबत में फंसने वाले हैं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को केजरीवाल के मुद्दे पर हुई सुनवाई और दोनों पक्षों की तीखी बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया था। केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में सुनवाई के बाद उठते समय जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी के वकील से कहा कि वो शुक्रवार को इस केस में आदेश जारी कर सकते हैं। तो कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस केस पर कैपिटल टीवी की नजर बनी रहेगी। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।